आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झांसी के मऊरानीपुर में बीएसएनएल कार्यालय में आधार कार्ड बनवाने के नाम पर जमकर अवैध वसूली की जा रही है, जिसका लोगों द्वारा विरोध करने पर सेंटर संचालक द्वारा विरोध करने वालों को धमकाने का प्रयास किया गया। मऊरानीपुर के बीएसएनएल कार्यालय में संचालित आधार कार्ड सेंटर पर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब आधार कार्ड बनवाने आए लोगों से ओवर रेटिंग की जाने लगी। लोगों का आरोप है कि जहां नए आधार कार्ड के लिए 50 रुपए और अपडेट कराने के लिए 100 रुपए का शुल्क निर्धारित है, वहीं सेंटर पर खुलेआम 260 रुपए वसूले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, विरोध करने पर लोगों को धमकाने तक की कोशिश की गई, जिसके बाद सूचना बीएसएनएल और तहसील के अधिकारियों को भी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। वहीं इस संबंध में बीएसएनएल के अवर अभियंता एहसान मंसूरी ने बताया कि ओवर रेटिंग की शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच कर कार्यवाही की जाएगी। झांसी से अमित राजपूत की खबर। आधार कार्ड अपडेट कराना था बच्चा का। कहाँ पे आई है? मऊरानीपुर। मऊरानीपुर एक्सचेंज ऑफिस में। हाँ। क्या कितना पैसा लिया जा रहा है आधार कार्ड? 260। 260। किस बात का? आधार अपडेट करने का। आधार अपडेट करने का। तो वैसे पैसा कितना लगता है? 100 से 150 तक। 100 से 150 तक। अच्छा, और 260 में क्या क्या दे रहे थे ये लोग? हमको कुछ नहीं बताया, उन्होंने तो ये बोला है कि अपडेट होगा आपका 260 में। 260 रुपए लगे। कितने दिन से आ रहे हो? 2 दिन से आ रहे हैं। हम कुछ नहीं आए, यहीं पे से निकल रहे थे, सभी लोग यहाँ बात हो रहा था। आधार कार्ड बनाने की भीड़ भाड़ हुई थी, तो पता चला कि आधार कार्ड के यहाँ पर 250 से लेके 500 रुपए ले। आपको मान लो एजेंट बनना है तो आपको बैठा लेंगे, 250 रुपए ले और इसके बाद 100 रुपए एक्स्ट्रा लेके आपको तुरंत नंबर लगा दिया जाएगा। उनसे पूछा एक्स्ट्रा किस चीज के पैसे लिए जा रहे हैं, तो बताया गया कि यहाँ पर सभी लोगों का खर्चा दिया है। तो मऊरानीपुर से झांसी तक के अधिकारियों से लेकर मऊरानीपुर तक सबको दिया जाता है, जबकि फीस इसकी 150 रुपए और 100 रुपए होती है। बच्चों को निःशुल्क बनाया जाता है, छोटे बच्चों को, उनके भी 250 रुपए लिए जाए हैं, 300 रुपए। और दिन भर पत्ते जल 3 दिन से आदमी 4 दिन से आ रहे हैं, उन लोगों का अभी तो बना नहीं। आधार कार्ड अपडेट कराना था, बायोमेट्रिक अपडेट। कितने रुपए मांगे जा रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर 250 रुपए के आसपास मांग रहे हैं। अच्छा, क्या क्या दे रहे हैं 250 रुपए में? अपडेट कर रहे हैं, एक सिम दे रहे हैं अगर मिलेंगे? अरे नहीं लिया रही। अच्छा, ये कह रहे हैं सिम देंगे, हाँ, लेकिन दी नहीं जा रही। यहाँ पे हमने काफी दिन पहले आधार कार्ड बनवाया था, तो लिए तो 250 रुपए थे, लेकिन समाज सिम दे रहे हैं ये लोग? हम दे रहे हैं लेकिन देते कितना नहीं। पैसा ले रहे हैं आधार कार्ड? 250 रुपया 260। नया बनवाया था कि पुराना? नया बनवाया। नया का? हाँ। 250 रुपए। अभी हमारा अपडेट भी नहीं कर रहे, मना कर देते, कभी अपडेट नहीं कर रहे। अपडेट नहीं कर रहे? हाँ, बच्चे का संग है। अच्छा, बच्चे का बनवाया था? बच्ची का भी करनी है, वो मना। ये आधार कार्ड यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, तो इसमें ओवर चार्जिंग की शिकायत आई है। ओवर चार्जिंग में बताया गया है कि जो रसीद आ रही है उससे ओवर चार्जिंग किए जा रहे हैं। तो इनके नाम पे लिए जा रहे कितने क्या रेट है? सरकारी रेट क्या है आधार कार्ड के? ये 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए और 150 रुपए तक है सरकारी रेट। 50 रुपए डेमोग्राफिक का है, 100 रुपए बायोमेट्रिक का है और 150 रुपए मैंडेटरी बायोमेट्रिक का है। बच्चों के आधार कार्ड फ्री बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा से एक अहम मामला सामने आया है, जहां गरीब और पिछड़े वर्ग से शपथ पत्र बनवाने के नाम पर अतिरिक्त राशि वसूली की जा रही है, जबकि सरकार ने पहले ही स्टाम्प शुल्क में छूट का प्रावधान किया है। अब समझौता समिति ने इस पर जिला प्रशासन को पत्र भेजकर कार्यवाही की मांग की है। खंडवा जिले की समझौता समिति ने जिला प्रशासन को भेजे पत्र में बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को शपथ पत्र बनवाते समय स्टाम्प शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है। यह प्रावधान 2 जनवरी 2015 से लागू है, लेकिन कई कार्यालयों में इस आदेश की जानकारी न होने के कारण गरीब लोग अतिरिक्त शुल्क चुकाने को मजबूर हैं। समिति ने जिला कलेक्टर, अपर कलेक्टर और जिला पंजीयक से अनुरोध किया है कि इस छूट
छूट से संबंधित अधिसूचना की जानकारी तत्काल सभी कार्यालयों तक पहुंचाई जाए ताकि आमजन को शासन की मंशा के अनुरूप लाभ मिल सके। साथ ही पत्र में यह भी कहा गया है कि स्पष्ट दिशा निर्देश मिलने से न सिर्फ लाभार्थियों को राहत मिलेगी बल्कि संबंधित अधिकारियों को भी काम में आसानी होगी। एक माननीय कलेक्टर महोदय से ज्ञापन के रूप में एक निवेदन करने आए हैं कि 2015 में जो एक नियम जारी हुआ है कि SC, SC और OBC के लोगों को जो है 50 और 100 के जो स्टाम्प लग रहा है वो नहीं लगे, जो है सादे कागज पर जो है शपथ पत्र बनाया जाए। फिर भी जो है लोगों की जागरूकता का अभाव बोले या ये बोले, फिर भी जो है 50 और 100 के स्टाम्प पर जो है लोगों को नोटरी किया जा रहा है और गरीब वर्ग के जो SC, ST के लोग हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनसे 200-200 रुपये वसूल किए जा रहा है। तो हमने इस संबंध में आज कलेक्टर महोदय से जो मुलाकात करके ये निवेदन किया है कि आपके तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दे कि भाई जो है 2015 से जब ये नियम लागू है कि SC, SC और OBC वालों को जो है स्टाम्प नहीं लगाना है तो फिर भी क्यों लग रहा है। हम यहाँ स्टाम्प शुल्क के संबंध में आए हैं। ST, SC और OBC को स्टाम्प शुल्क में छूट है 2015 से, फिर भी 200 का स्टाम्प लगाया जा रहा है, जिसके संबंध में हम साहब से मांग करने आए हैं। इसका एक नोटिफिकेशन हर कार्यालय में जारी कर दिया जाए कि ST, SC, OBC को स्टाम्प शुल्क में छूट है। इन लोगों का भी आवेदन देना हम श्रीमान कलेक्टर महोदय को और जिला पंजीयक महोदय को देने आए हैं। आम जनता से क्या अपील करेंगे इस संबंध में? आम जनता से अपील यही करेंगे कि आप मतलब जो स्टाम्प शुल्क में छूट है, आप बिना स्टाम्प के ST, SC और OBC के शपथ पत्र बना सकते हैं। ग्वालियर में एक बार फिर जापानी इंसेफ्लाइटिस बीमारी ने दस्तक दी है। ग्वालियर जिले के डबरा ब्लॉक के करियावटी में जापानी इंसेफ्लाइटिस पीड़ित मरीज मिली है। 32 साल की महिला को जापानी इंसेफ्लाइटिस JE होने की पुष्टि जांच में हुई है। जिले में इस बीमारी का यह दूसरा मामला है। पीड़ित महिला मरीज को कुछ दिनों से तेज बुखार, सिर दर्द और उल्टी की समस्या हो रही थी। जांच में पुष्टि होने के बाद उसे ग्वालियर के 1000 बिस्तर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। इस मामले में CMHO डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव का कहना है कि संज्ञान में आने के बाद सर्वे कराया गया है। फिलहाल मरीज स्वस्थ है, लगातार निगरानी की जा रही है। मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री तैयार कराई जा रही है ताकि जापानी इंसेफ्लाइटिस की दस्तक कैसे, कब और कहां से जिले में हुई है इसकी जानकारी जुटाई जा सके। जापानी इंसेफ्लाइटिस का पेशेंट आया है तो संज्ञान में आया था, पर अभी पेशेंट जो एसिम्प्टोमेटिक है, उसको ऐसे कोई लक्षण नहीं है जो कि जापानी इंसेफ्लाइटिस में होती है। जनरली ये केस अपने नहीं पाए जाते। अभी उसकी ट्रेवलिंग हिस्ट्री रूल आउट की जा रही है, कहीं बाहर से तो नहीं आया। अगर ट्रेवलिंग हिस्ट्री यदि पता लगती है उसका आपको डिटेल बताई जाएगी। अभी तक कितने मरीज आए हैं जनवरी से लेकर? जनवरी से जो डाटा तो एक्टिव नहीं है मेरे पास, पर जनरली अपने पाया नहीं जाता, जो 36 साल ज़्यादा पाया जाता है। और अभी जो भी पेशेंट रहते हैं जनरली उसमें ट्रेवलिंग हिस्ट्री जरूर पाई जाती है। कोई प्रिकॉशन, कोई अलर्ट उसके लिए टीम गई थी क्या? ऐसा अभी कोई कुछ सिम्टम नहीं है। टीम मेरी गई थी पूरी, वहाँ पे पूरा सर्वे करके आई है और ऐसा उसको कोई सिम्टम नहीं है पेशेंट के अंदर, जहाँ से कोई खतरा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी स्वस्थ है बिल्कुल। हाँ, घर पे। रीवा में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के हाथों पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की मूर्ति का अनावरण उनके जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर बुधवार को किया गया। स्थानीय PTS चौराहे पर उनकी मूर्ति लगाई गई है, जहां पर मूर्ति लगाने को लेकर कुछ दिन पहले तक विवाद हुआ था। इस जगह को पुलिस द्वारा अपनी जमीन बताकर इस पर रोक लगा दी गई थी। रीवा में बीते कुछ दिनों से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके थमने के बाद पहले से तय समय और जगह पर उनके जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर बुधवार को स्थानीय PTS चौराहे पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के हाथों उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में दादा की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस मौके पर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी उनके कामों को याद करते हुए कहा कि हम सब ने मिलकर मूर्ति का अनावरण किया है, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जन्म अवसर पर आज उनकी मूर्ति का अनावरण आदरणीय मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के कर्मों से हुआ है। हम सब कांग्रेस परिवार के लोग, सभी विंध्य के वासीगण, सभी वो व्यक्ति जो
आदरणीय दादा का सम्मान करता था, उनके कार्यों की प्रशंसा करता था। मैं समझता हूँ कि युग पुरुष, एक विकास पुरुष, कई परिवारों का जीवन यापन का साधक बनने वाले पुरुष का आज हम सब ने मिलकर मूर्ति का अनावरण किया, जो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। हम फिर से आज के राजनीतिक कार्यकर्ताओं से आग्रह करते हैं कि उनके विचारों को, उनकी भावना को, उनके काम करने की शैली को विंध्य में जिस तरीके से उन्होंने एक दृढ़ता से सैद्धांतिक राजनीति की, विचार की राजनीति की, जो भाईचारे की राजनीति की, गरीब और बेसहाराओं की राजनीति की, उसको आत्मसात करके हम उनके पथ पे चले, यही उनको श्रद्धांजलि होगी। और मैं फिर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को कराहल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा पखवाड़ा शुरू कर मनाया। कराहल बड़े मंदिर भारत माता मंदिर परिसर की साफ सफाई की गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कराहल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज शुरू किए गए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का लाइव प्रसारण भी देखा गया। सीएचसी में आयोजित कार्यक्रम में एसडीएम बीएस श्रीवास्तव, विधायक मुकेश मल्होत्रा सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। यह अभियान 12 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा और इसका उद्देश्य देश के स्वास्थ्य परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव लाना है। प्रधानमंत्री मोदी के सेवा ही संकल्प राष्ट्र प्रथम ही प्रेरणा के विजन के साथ यह अभियान स्वास्थ्य सेवाओं को हर घर तक पहुंचाएगा। इस दौरान पूरे देश में चिकित्सा और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन होगा, जिसमें महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत मातृत्व लाभ का वितरण होगा और आयुष्मान वय वंदन कार्ड और सिकिल सेल कार्ड भी बनाए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें महिला सशक्त महिला स्वस्थ महिला की थीम के आधार पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें महिलाओं की जांच के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे और इसके अलावा सेवा पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है, उसमें बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर आज भाजपा मंडल द्वारा कराहल में पहला प्रोग्राम था हमारा बड़े मंदिर पर साफ सफाई अभियान। फिर उसके बाद दूसरा प्रोग्राम था भारत माता मंदिर पर माल्यार्पण करना, साफ सफाई। उसके बाद तीसरा प्रोग्राम था हमारा अस्पताल में मरीजों को फल वितरण करना। 3 प्रोग्राम हमारे मंडल द्वारा रखे गए थे। और वैसे क्या क्या कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा था? साथ में प्रधानमंत्री जी ने कोई मैसेज भी दिया था क्या आज मन की बात के जरिए? कि जन्मदिवस पर एक सेवा पखवाड़ा जो 17 तारीख आज दिनांक से और 2 तारीख तक वो चलेगा, तो भिन्न भिन्न प्रोग्राम उसमें होते रहेंगे। अच्छा, और यह कार्यक्रम आज खत्म हो गया है? आज का प्रोग्राम खत्म हो गया। अब कल दूसरा 2 तारीख तक चलेंगे। सेवा पखवाड़ा है पूरा, तो 2 तारीख तक। झांसी के मऊरानीपुर रेंज कैंपस में सेवा पखवाड़े के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पौधारोपण और स्वच्छता अभियान के जरिए लोगों को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संदेश दिया गया। सेवा पखवाड़ा पर मऊरानीपुर रेंज कैंपस हरियाली और स्वच्छता के संदेश से गूंज उठा। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय वन अधिकारी मऊरानीपुर ने की। मुख्य अतिथि चकरा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अखिलेश थे। समाज सेवी संस्था से उदय यादव नगायच भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए और परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को पर्यावरण और साफ सफाई का महत्व समझाया गया। झांसी से अमित राजपूत की खबर। वर्ष 2023 में 6,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल होने पर निलंबित की गई शिक्षिका राधा आर्या को अब दोबारा बहाल कर दिया गया है। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग ने हाल ही में यह आदेश जारी किया है, लेकिन इस बहाली पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
दरअसल वर्ष 2023 में राजनगर में सीएससी के पद पर पदस्थ माध्यमिक शिक्षा राधा आर्या का 6,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए उक्त शिक्षिका को प्रथम दृष्टया दोषी पाया था, जिस पर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग सागर द्वारा निलंबित कर दिया गया था। वायरल वीडियो में शाला प्रबंधन समिति के खाते की KYC कराने के एवज में 6,000 रुपए साफ तौर पर दबंगई से रिश्वत लेते दिखाई दे रही है। वहीं अब बहाली के आदेश ने पूरे मामले को फिर से विवादों में ला दिया है। आज शिकायतकर्ता इंद्रपाल वर्मा ने इस बहाली का विरोध जताते हुए जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर को ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की। राधा आर्या को रिश्वत लेने के मामले में DD द्वारा पर सस्पेंड किया गया था और ये कार्रवाई जेडी जिला हमारे जो संभाग स्तरीय कार्यालय है वो सही संचालक द्वारा की गई थी और इसके बाद में प्रकरण संबंधी जांच हुई है। जो भी उसमें प्रकरण में आई जो भी गतिविधि हुई है इसके बाद बहाली हुई है उनकी, वर्तमान में भी हाल ही बहाली हुई है। अब बहाली क्यों हुई है ये जेडी साहब हमारे सही से आपको बता पाएंगे ज्यादा अच्छे से, क्योंकि उनके इस तरह का मामला था, उनके द्वारा वो सस्पेंड किया गया था और अभी हाल में फिर उसके बाद बहाल किया गया है। तो जो भी तथ्य सामने जांच में आया जो भी हुआ हो उसके आधार पर बहाली जो भी है तो इस बारे में सागर हमारे बता पाएंगे। महिला शिक्षिका हैं राधा आर्या जो राजनगर की हैं, इन्हें निलंबन किया गया था रिश्वत लेते हुए। तो इस संबंध में मैंने साहब को आज अपना आवेदन दिया है कि इसके संबंध में निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि हमें लगता है इसमें लेन देन करके उनको बहाल वर्तमान में कर दिया गया है। क्या कोई वीडियो वायरल हुआ था इसका? हाँ, 2023 में रिश्वत लेते हुए महिला शिक्षिका राधा आर्या का वीडियो वायरल हुआ था, जिसको मैंने भी देखा था और काफी लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा था। तो इस संबंध में निष्पक्ष जांच हो, मैं यही चाहता हूँ। सनावद में पुलिस ने किसानों के खेतों और खलिहानों से चोरी हुए कृषि उपकरणों की कीमत लगभग 1,05,700 रुपए को जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। एसडीओपी अर्चना रावत और टीआई रामेश्वर ठाकुर ने बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेश पर चोरी की सूचना पर कार्रवाई की गई है। जानकारी मिली कि जिरावट ग्राम के पास कुछ लोग झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं और उनके पास चोरी किए गए कृषि उपकरण हैं। टीआई रामेश्वर ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर छापा मारी और वहां से 2 आरोपियों मदन और कालू को गिरफ्तार किया गया। 3 अन्य आरोपी छतर जाडिया उर्फ सालक राम और पूनम फरार हो गए। झोपड़ी में पुलिस ने 3 मोटर पंप, 2 हल, 2 पाइप के बंडल, गैस की टंकी, इलेक्ट्रिक तोल, कांटा, पंखा और अन्य कई उपकरण बरामद किए। इनकी कुल कीमत लगभग 1,05,000 रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। फरार आरोपियों की तलाश अभी जारी है। एसडीओपी अर्चना रावत ने कहा, हम सभी फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं। अभी आप लोगों को जैसे पहले भी विदित था कि हमारे सीनियर ऑफिसर्स गंभीर अपराध और प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफिसर्स है, उसमें कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करते हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में सनावद पुलिस को भी कुछ समय से प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस में जो संपत्ति संबंधी अपराध है बरामदगी में सफलता हासिल हुई है। उसी लिंक में सनावद पुलिस को सूचना मिली थी कि जो ग्राम जिरावट है वहाँ पे कुछ व्यक्ति झोपड़ी बना के रह रहे हैं और उनके पास में ऐसा कुछ सामान है जो चोरी का हो सकता है। वहाँ पर टीम गई और जो ग्रामवासी हैं उन लोगों के सहयोग से वहाँ पे 2 लोगों को पकड़ा था और जब वहाँ पे सर्चिंग की गई तो कुछ सामान मिला था। उनसे पूछताछ की तो उन लोगों के द्वारा कबूला गया है कि जो आसपास के ग्राम है वहाँ से उन लोगों ने कुछ जो किसानों की मोटर्स होती है, कुछ इलेक्ट्रिक केबल्स होती है, उन लोगों को उन्होंने चुराया था। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।